आइए परमेश्वर के हज़ूरी में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो यूट्यूब के ज़रिए प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रेजेंस कर रहे हैं प्यारे खुदावन, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन, हमारी आराधना स्तुति में उतर के आइए। यीशु राजा, तेरे लहू की जय जयकार हो परमेश्वर। और मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति दीजिए प्यारे खुदावन। हमारा प्यारे खुदावन, ये पूरी मीटिंग को प्रभु तेरे लहू से ढांपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, प्रभु आराधना स्तुति करना प्यारे खुदावन, सब कुछ तेरी हजूरी में हो मेरे महान पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति अधिकाई से दीजिए प्यारे खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ उतार परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर 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 अवसर आपने हमें दिया प्यारे खुदावन कि प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हम कर सके परमेश्वर। प्रभु जी, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा, तेरे लिए हम मनुष्य कौन सा स्थान बना सकते हैं परमेश्वर। वो हमारे मनों में उतर के आ परमेश्वर। वो राजाओं के राजा प्रभु यीशु नासरी, वो मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हर एक चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीहा, ओ राजाओं के राजा जो जल्द आने वाला है परमेश्वर। हम सब तेरी कलीसिया प्यारे खुदावन तेरे साथ जाने वाले हो परमेश्वर। ओ मेरे महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जितने जन प्यारे खुदावन हमारे इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, आराधना स्तुति में बैठे हैं प्यारे खुदावन, एक अभिषेक उतार परमेश्वर, एक अभिषेक उतार परमेश्वर, उनके घरों में, उनके बच्चों में, उनके परिवार में प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक कार्य में प्रभु परमेश्वर तू अपना अभिषेक उतार प्यारे खुदावन। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, ये संकट काल है प्यारे खुदावन, विपत्ति का समय है प्यारे पिता परमेश्वर। वो लाचारी का बहुत सारे जीवन में प्रभु लाचारी है, प्रॉब्लम्स है प्यारे खुदावन, तू उतर के आ प्यारे खुदावन। और राजाओं के राजा तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को उतार मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के जलाल का मंजर, खुदावन के जलाल का मंजर, वजन करने वाली राह है, वो सबसे निराली राह है। वो दिन को बाद रात को, वो दिन को बाद रात को, आग जैसा तू मेरे साथ है।
प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबसे पहले अपने खुदाबंद यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। आज का एक बार और ये रविवार का दिन परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की तारीफ हम कर सके। पास्टर जॉन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस संडे सर्विस के लिए उन्होंने आराधना के लिए ये समय दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कौन सी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर का वचन हमें देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदाबंद यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है, इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। हम जानते हैं कि इस वायरस की वजह से हम अपनी कलीसियाओं में नहीं जा सकते, मगर हम अपने घर में रहकर आज के दिन, रविवार के दिन, जो परमेश्वर का दिन है, जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि हम अपने घर में बैठकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका शुक्र करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो प्रतिज्ञा देता है उसके लिए हम अपने ध्यान के लिए पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परमेश्वर आज की सुबह हमसे कहता है, मत डर, मैं सहायता करूँगा। इसलिए हम अपने ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितना बड़ा भरोसा परमेश्वर हमें देता है। वो कहता है मत डर। यहाँ पर हम देखते हैं मत डर। जब इजरायली लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिनको परमेश्वर का दास मूसा मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया, और वो यहाँ पर कहता है, उसकी 8वीं आयत कहती है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अगर कोई भाई, अगर कोई बहन, अगर कोई बीमार है, मुसीबत में है, परेशानी में है, अगर कोई भाई जाकर कहता है, भाई डर मत, मैं तेरे संग हूँ। जब इतना बड़ा भरोसा कोई किसी को जब देता है तो उसको बहुत बड़ी तसल्ली और शांति मिलती है। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमारा परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह हमसे कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हम जब परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे संग हूँ। इसलिए परमेश्वर, जीवता परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह हमसे कहता, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमारा ये भरोसा होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। आगे वो कहता है, इधर उधर मत ताक। इधर उधर ताकने का मतलब है हमें किसी और दूसरे की तरफ नहीं देखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। इसलिए हमें इधर उधर नहीं ताकना है। परेशानी आने के समय, विपत्ति आने के समय, बीमारी आने के समय लोग क्या करते हैं? तांत्रिक के पास जाते हैं, बहुत सारे मजारों पर जाते हैं, दूसरे जो ऐसे कार्य करते उनके पास जाते हैं,
मगर आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमारा एक ही परमेश्वर है और उसका नाम खुदाबंद यीशु मसीह है। हमें उसी पर भरोसा रखना है, हमें उसी के पास जाना है। इधर उधर ताक झांक हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा। हमारा परमेश्वर हमें दृढ़ करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर ने दलदल की कीच से निकालकर हमें चट्टान पर खड़ा किया है और हमारे पैरों को दृढ़ किया है। और वो आगे कहता है तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। धर्म में, धर्म के कार्यों के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए परमेश्वर हमें संभाल कर रखेगा। और परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ का मतलब परमेश्वर की सामर्थ, दाहिने हाथ का मतलब परमेश्वर की शक्ति, और उस दाहिने हाथ से परमेश्वर हमें संभाले रहेगा और हमें परमेश्वर की बातों में और परमेश्वर के कार्यों में वो हमें आगे बढ़ाता रहेगा। क्योंकि उसकी 42वीं आयत कहती है, यशाया 42 और उसका 6 और 7 में कहता है मैं तुझे प्रकाशमान बनाऊंगा, मैं अपना प्रकाश तू तेरे ऊपर उदय करूंगा। उसकी छठी आयत कहती है, यशाया 42 और उसकी छठी आयत कहती है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने हमें बुला लिया है धर्म के कार्यों के लिए, परमेश्वर ने हमें बुला लिया है। इस संसार के अंधविश्वास से, इस संसार के घिनौने कार्यों से, इस संसार में भरे हुए पाप में जीवन से परमेश्वर ने हमें बचा लिया। और वो कहता है मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ लिया है और वो हमारी सहायता करेगा। और वो आगे कहता है मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हमें दूसरे लोगों के ऊपर प्रकाश उदय करना है। खुदावन यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, मगर फिर वो अपने चेलों की ओर मुंह फेर कर कहता है तुम जगत की ज्योति हो। वो ज्योति हमें संसार के लोगों के ऊपर उदय करनी है। परमेश्वर की ज्योति दूसरे लोगों के ऊपर उदय करनी है। उसकी 7वीं आयत कहती है कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। परमेश्वर ने ये कार्य हमें दिया है कि हमें अंधों की आंखों को खोलना है, जो बंदी गृह में, जो बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। अंधेरियों में जो बैठे हैं, काल कोठरी में जो बैठे हैं, मतलब जो इस संसार में रहने के समय पाप में, अंधकार में, संसार की अभिलाषाओं में जो अपने जीवन को बिताते हैं, उनको हमें परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर उजाला करना है और उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश हमें चमकाना है, ताकि उस अंधकार से उनको हम परमेश्वर की ज्योति में ला सकें। एक आयत को पढ़कर हम यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। यशाया की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसकी 2री आयत कहती है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में से चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो
तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। आज की सुबह परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर वो कहता है मैं तुझे प्रकाश में बनाऊंगा। और तीसरी आयत में वो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। हम इस संसार में रहने के समय जहां भी हम जाएंगे परमेश्वर हमारे संग रहेगा। वो कहता है चाहे तो नदियों में से होकर चले, वो नदी तुझे नहीं डुबाएगी, और जब तू आग से चले तुझे आँच ना लगेगी, उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की सुबह हम जब आराधना में जाने पर हैं, हम परमेश्वर के इस वचन को अपने दिल और दिमाग में रखें कि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो हमारे संग रहेगा। हम जहाँ कहीं भी रहें परमेश्वर हमारी सहायता और हमारी मदद करेगा। खुदा हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। अपनी राह पर चलाया।
हालेलुया। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर खुदावन, दया के सागर खुदावन राजा यीशु नासरी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी, आज की सुबह के लिए खुदावन राजा यीशु नासरी। हम आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। खुदावन आपने हमारे जीवन में एक दिन को और बख्शा खुदावन राजा यीशु। तेरे जी उठने वाले दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हर एक बात में खुदावन आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन। आज आपके समीप खुदावन कलीसिया है खुदावन, तेरे लोग हैं खुदावन, तेरे प्यारे लोग हैं खुदावन। तेरे जी उठने वाले दिन में खुदावन तू हर एक पर तेरी करुणा, हर एक पर तेरी दया कर खुदावन राजा यीशु नासरी। आज जितने भी प्यारे जन खुदावन तेरे सम्मुख है खुदावन राजा यीशु नासरी, हालेलुया, जो तुझे देख खुदावन राजा यीशु नासरी आज इस ऑनलाइन वीडियो में देख रहे हैं खुदावन राजा, तू खुदावन उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर खुदावन राजा। हर एक जन खुदावन तेरा धन्यवाद कर सके जी उठने वाले दिन में खुदावन, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा कर सके मेरे पवित्र परमेश्वर खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, पिछले पूरे हफ्ते खुदावन, पूरे महीने, पूरे साल तूने हमें संभाला खुदावन। इस कोरोना वायरस के खुदावन समय में तूने हमें बचाया, संभाले रखा खुदावन, हर एक आपत्ति विपत्ति से बचाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, क्योंकि खुदावन केवल आप ही आदर मान महिमा स्तुति के योग्य है खुदावन राजा। आपका नाम खुदावन सब नाम में ऊंचा नाम है खुदावन, पवित्र नाम है खुदावन। हम आपको खुदावन होठों का फल चढ़ाते हैं खुदावन। इस सुबह में खुदावन आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा यीशु नासरी। आज खुदावन राजा जबकि खुदावन तेरा दिन है खुदावन राजा यीशु नासरी, आज होने दे खुदावन राजा यीशु नासरी, तेरा अद्भुत सामर्थ का कार्य होने दे खुदावन राजा। आज खुदावन जितने लोग खुदावन राजा तेरे वचन को सुनते हैं खुदावन राजा, जिस ऑनलाइन खुदावन वीडियो में खुदावन प्रार्थना में है खुदावन राजा, जो तेरे सम्मुख है खुदावन राजा यीशु नासरी, तेरे जीवन वाले दिन में खुदावन आज उन हर एक के जीवन में तेरा अद्भुत कार्य होने दे खुदावन राजा यीशु नासरी। खुदावन राजा यीशु तो हर एक को चंगा कर खुदावन, हर एक पे दया कर, हर एक पर करुणा कर खुदावन राजा। जो भी आज इस वीडियो को देखे तेरे वचन को सुने खुदावन, हर एक जन आशीष पाए खुदावन और तेरे नाम की महिमा करने पाए खुदावन। खुदावन आज खुदावन राजा यीशु नासरी तेरे दास जो वचन देने पर है खुदावन राजा, अपने दास को तू मसा करना, अभिषेक करना खुदावन। और खुदावन राजा यीशु नासरी तो आज वचन से तू हमसे बात करना चाहता है अपने दास के द्वारा खुदावन राजा। वो वचन खुदा अपने दास में होकर तुमसे बातें कर खुदावन राजा, और वचन खुदावन राजा यीशु नासरी 1000 गुना फल लाने वाला हो खुदावन राजा हमारे जीवन में खुदावन। आगे की तमाम कार्रवाई को खुदावन राजा यीशु नासरी, हालेलुया, जो भी खुदावन गाना बजाना है खुदा, पूरी मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन राजा। अपनी आत्मा की अगुवाई से चला खुदावन राजा मीटिंग को खुदावन राजा यीशु नासरी। होने दे खुदावन राजा यीशु नासरी, तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरा होने दे मेरे पवित्र परमेश्वर। तू दया कर, तू करुणा कर खुदावन राजा यीशु नासरी। पूरी मीटिंग को, पूरी सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन। दया कर, अनुग्रह कर खुदावन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दोबारा परमेश्वर सप्ताह का पहला दिन जो है परमेश्वर के सम्मुख हम सबको लेकर आया है, क्योंकि प्रभु महान और स्तुति के योग्य है। वो अद्भुत परमेश्वर है। उसने जो कुछ मनुष्य के लिए किया है वो हाँ और आमीन में किया है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि मनुष्य को परमेश्वर की जितनी भी आशीषें हैं, परमेश्वर के जितने भी अधिकार और सामर्थ्य हैं, सब मनुष्य को देना चाहता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर एक अच्छे रास्ते में परमेश्वर की सेवा करते हुए देखना चाहता है। आज हम देखते हैं हर एक माता पिता अपने बच्चों के प्रति भी इस प्रकार की भावना रखते हैं। परमेश्वर सचमुच में हमसे प्यार करता है। प्रतिदिन परमेश्वर हमारी ऊंचाई को देखना चाहता है, हम किस तरह प्रभु में बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो प्रभु ने मनुष्य को नहीं दिया है। हर चीज़ परमेश्वर ने दिया है। यहाँ तक कि प्रभु के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर चीज़ें मुहैया कराने के लिए परमेश्वर तत्पर रहता है, हालेलुया। आज सुबह जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करने पर हैं, हालेलुया, हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की स्व इच्छा क्या है। कई बार मनुष्य एक बात को सोचता है हमेशा कि मेरे बारे में दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, मेरे विषय में क्या कहता है। मनुष्य कुछ भी कहे, मगर हमारा प्रभु की इच्छा क्या है हमें ये जानना है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की
स्वेच्छा क्या है। यशायाह नबी 55 उसका 8 से 11 आयत हम देखेंगे। हालेलुया। यशायाह 55 8 से 11 प्रभु ये कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं है, और कहता है, और ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग के सदृश्य है। उसके 9वीं आयत में कहता है, पृथ्वी से जितनी दूर आकाश है उतनी ही दूर मेरा मार्ग से तुम्हारा मार्ग है, उतना ही तुम्हारा विचार मेरे विचारों से दूर है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उस दूरी को बताया है। पृथ्वी और आकाश जिस तरह दूर है, उस तरह से परमेश्वर के विचार, प्रभु के मार्ग जो है हमसे दूर है। मगर प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के विचारों को समझें, परमेश्वर के मार्गों को समझें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर का साथ हमें चलना है। अगर परमेश्वर की समानता में हमें चलना है तो परमेश्वर की पवित्रताई हमें चाहिए, परमेश्वर की मार्ग की समझ हमें चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रभु के संग चले। हालेलुया। प्रभु चाहता हम उसके दिल डोल तक पहुँचे, परमेश्वर की भरपूरी तक पहुँचे। मगर देखिए, हमें प्रभु की इच्छा जानना ज़रूरी है। हालेलुया। ऊपर हमने अभी जो वचन पढ़े हैं, हाँ ये सही है और इसमें मैं भी शामिल हूँ, कहना उचित होगा। जब हम इन वचनों में आगे पढ़ते हैं तो हमें और भी मजबूत कथन मिलता है, जो हमें अपने अध्ययन में और आगे ले चलता है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर की बातों को समझना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई बार मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को समझता नहीं है। बाइबल पढ़ता है, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करता है, मगर जो बाइबल पढ़ा है उसके बारे में वो विचार नहीं करता है, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं करता है। क्योंकि हमें जो वचन हम पढ़ते हैं उसका ध्यान करना है कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु हमसे क्या बोलता है और प्रभु हमसे क्या चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है हमें समझना है। प्रभु ये कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पर जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं हमें परमेश्वर के उस बात को समझ में आना शुरू हो जाता है कि परमेश्वर के विचार क्या है। हालेलुया। उसके 18 उसकी 10वीं आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, आकाश से हिम गिरते हैं और वर्षा की बूंदें टपकती है, वे लौट के आकाश को नहीं जाती है, वरन पृथ्वी पर भूमि को सींचती है। वे अन्न को उपजाती है और बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात है, जो ऊपर से गिरता है, उदाहरण के लिए वर्षा, हिम जो गिरता है, वो कहता है हर एक बूंदे जो टपकती है वे लौट के वापस आकाश में नहीं जाती है। रोमियो की खत जब पढ़ते लिखा, हर एक वरदान, हर एक अच्छे बातें जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर हमें अच्छे वरदानों को और हमें भलाई को जो परमेश्वर हमारे पर उड़ेलता है, वो भलाई को हमसे लेने के लिए नहीं करता है, मगर हमारे अंदर एक बहुत बड़ी आशीष का खजाना बन जाए, प्रभु यही चाहता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता, आकाश से हिम गिरते हैं और वर्षा की बूंदें टपकती है, वे लौटकर आकाश को नहीं जाती है, वरन पृथ्वी पर भूमि को सींचती है। वे अन्न को उपजाती है और बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन प्राप्त होती है। ऐसे ही जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है वे मेरे पास खाली नहीं लौटेगा। हर एक प्रभु का वचन जो बोला जाता है, बोया जाता है, वो खाली नहीं लौटेगा। हालेलुया। आज इस दुनिया में कितने इवांजलिस्ट हैं,
कितने प्रचारक हैं, कितने प्रभु के दास दासियां हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। हालेलुया। जगह जगह जाके सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बताना चाहता हूं वो व्यर्थ नहीं लौटेगा। हालेलुया। बहुत सारे फल लेकर आएगा, बहुत सारी आशीषें लेकर आएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है वे मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा, जिसके लिए मैंने उसको भेजा था वे उसको सफल करेगा। परमेश्वर का एक चुनाव है, परमेश्वर का एक बुलावट है, परमेश्वर का बुलाना एक अलग है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार में आकाश जमीन का अंतर है। मनुष्य की गति में और परमेश्वर की गति में आसमान जमीन का फर्क है। मगर प्रभु के लोग, जो पवित्र लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो आत्मिक बातों को समझते हैं, वो इस बातों का भेद समझ सकते हैं। हालेलुया। मगर प्यारे भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसकी इच्छा अच्छी है। हालेलुया। क्योंकि देखिए परमेश्वर आकाश से अपनी आशीषों को बरसाता है। मनुष्य की क्या जरूरत है? जो मनुष्य प्रभु से जब मांगता है, परमेश्वर वो आशीषों को ऊपर से जीवन में उतारता है। हालेलुया। सॉरी। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की आशीषें जो प्रभु देता है। कोई इंसान कहेगा कि मुझे अपने घर से मिला है या बगीचे से मिला है, ऐसा आप सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हर एक अच्छी वस्तु में हर एक अद्भुत और सामर्थ्य चीजें जो है ऊपर से आती है। ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आपको पूरी तरह से भरपूरी देना चाहता है। हालेलुया। वो क्या कहता है? वो कहता है वरन पृथ्वी को भूमि को सींचता है, पृथ्वी को भी और भूमि को भी सींचता है और वे अन्न उपजाती है। क्योंकि जब परमेश्वर की आशीषें मनुष्य के ऊपर आती है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसके जीवन में आशीषों का एक बहुत बड़ा बाग बन जाता है और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। मगर वो चीज़ें जो है मनुष्य के ऊपर गिरना है, परमेश्वर की आशीषें मनुष्य के ऊपर गिरना ज़रूरी है। क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जब परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है, प्रभु को प्यार करता है, प्रभु की आशीषें, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर उतरना शुरू हो जाता है। कब? जब वो प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं स्वाभाविक रूप से भी अगर हम देखते हैं, माता पिता जो हमारे बड़े हैं, जो हमें हमारी देखभाल करते हैं, जब हम उनका कहना मानकर उनकी इच्छा के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, हर एक चीज़ हमें प्रदान हो जाता है। तो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब परमेश्वर के संतान प्रभु की इच्छा के अनुसार जब चलते हैं, परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर आशीष क्यों नहीं बरसाएगा? मैं कई बार सुनता हूं कि बारिश नहीं हो रही है, उपजाऊ नहीं हो रहा है, सेवकाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आशीषें नहीं हो रही है। वो मेहनत कर रहे हैं मगर नहीं कुछ हो रहा है। मगर वो कर रहे मेहनत प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो चाहता है उस डायरेक्शन में वो काम नहीं कर रहा है। प्रभु का मार्ग जो है वो उस मार्ग में नहीं चल रहा है। वो अपने ही मार्गों में चल रहा है, अपने ही समय में वो काम करता है, अपने ही इच्छा के अनुसार कार्य करता है। मगर प्रभु की इच्छा क्या है हमें वो जानना है। प्रभु का मार्ग क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस पृथ्वी पर हैं, जिंदा और जीवित हैं, अच्छा हेल्थ है, आपको प्रभु ने सब कुछ दिया है, मगर आप ये सोचना है कि प्रभु ने ये सब कुछ मेरे लिए क्यों किया है, उसकी इच्छा क्या है, समझना बहुत
ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर सफल बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया। मगर प्रभु का वचन कहता है, जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है वे मेरे पास खाली नहीं लौटेगा। प्रभु का शब्द, प्रभु की आवाज। हम देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि कैसे करी? अपने शब्दों से। हालेलुया। अपने वचनों से। उसने जो कुछ कहा वैसे ही हो गया। हालेलुया। उसके वचन में कितनी सामर्थ्य है, उसके शब्द में कितनी सामर्थ्य है। हालेलुया। वो कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक जब पढ़ते हैं, सब वीरान सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मगर प्रभु ने उन शब्दों को, उन वचनों को कहा और हर चीजें सृष्टि हो गई। हालेलुया। आज हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आज हम प्रभु का वचन हृदय में संग्रह करते हैं। आज हम जब प्रभु का सुसमाचार जब प्रचार करते हैं, उन वचनों को हम दृढ़ता से कहते हैं। हालेलुया। जब हम उस वचन को कहते हैं, लोग का जीवन बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें उतरना शुरू हो जाती हैं जब वो मनुष्य उस वचन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मार्ग के अनुसार जब वो बोलता है, करता है, बहुत सारी आशीषें उसके जीवन में आ जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर में सफलता देना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है वे मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है, इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु की गति क्या है और प्रभु का मार्ग कौन सा है, इसे जानना है। इस भरी संसार में इतना जो लोग व्यस्त हैं, लोग परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर के मार्ग को जान नहीं पा रहे। जब मनुष्य के जीवन में दिक्कतें, परेशानी आती हैं, तब वो भागते हैं परमेश्वर की ओर और परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं, तब उन्हें समझ आती है कि परमेश्वर का जो इच्छा क्या है हम वो नहीं कर रहे थे। परमेश्वर का जो मार्ग था हम उसमें खड़े नहीं हो रहे थे। यही कारण है हम अपने जीवन में असफलता हमें मिली है। यही कारण है हमारा जीवन में उपजाऊ नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में आशीषें नहीं आ रही है। आज हम बीज बोते हैं मगर फल हमें नहीं मिल रहा है। मगर परमेश्वर की इच्छा हमें जानना है। हालेलुया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तीमुथियुस 6 उसकी 15 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से और जिसमें अदला बदली के कारण ना ही कोई छाया पड़ती है। परमेश्वर के सम्मुख कोई भी चीज़ें बदलाव नहीं होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता वो आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि याकूब 1:17 जब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के बातों में कोई भी अदला बदला के कारण जो है कोई छाया नहीं पड़ सकती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए यशाया नबी क्या कहता है। यशाया 46 उसका 8 से 10 आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इस बात को स्मरण करो, इस पर ध्यान दो और अपने मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, अन्य कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता है उसके तुल्य कोई नहीं है। इस बात को स्मरण करो, इस पर ध्यान दो और अपने मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, अन्य कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं है। उसका मतलब
उस सर्वशक्तिमान के बराबर कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। वही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी इच्छा को समझो, उसकी बातों को समझो, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारे परिवारों में अनुग्रह करना चाहता है, हमारे परिवारों में कल्याण करना चाहता है। परमेश्वर हमारे बातों को समझता है, मगर मनुष्य प्रभु की मार्ग को समझे, उसकी इच्छा को जाने। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता, उसके तुल्य कोई नहीं है। मैं अंत की बातें आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूँगा। उसकी योजना नहीं बदलती है। जो योजना परमेश्वर मनुष्य के लिए रखी है वो स्थिर है। हालेलुया। और वो कहता है, प्रभु कहता, मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, हमें उसे जानना है, उसके लिए हमें घुटने टेकने हैं, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में जाहिर कर। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की समझ परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर ये चाहता कि हम जो मूवमेंट करते हैं प्रभु के वचन और उसकी इच्छा के अनुसार करें। जो मार्ग हम लेते हैं वो परमेश्वर का मार्ग होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हमें उन मार्गों में नहीं खड़ा होना है, उन जगहों पर नहीं खड़ा होना है, क्योंकि प्रभु का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग अनंत जीवन है। हालेलुया। वो कहता है, पर मैं फिलिप से कहा है, उसने थोमा से कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ और प्रभु को छोड़ और कहीं दाएं बाएं ना मुड़े, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। हालेलुया। उसकी योजना है और उसकी योजना स्थिर है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ कहा अगले क्षण परमेश्वर बदल गया, ऐसा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो योजना, वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अंत की बातें आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई है उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूँ। हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, उसकी सोच बदलती नहीं है, वो भूलता नहीं है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ करता है वो पहले से ही उसको पूरी तरह से स्थिर करता है। हालेलुया। वो कहता है, मैं कहता हूं कि मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। उसका मतलब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर अपनी भली इच्छा पूरी करना चाहता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर की इच्छा ना जानने के कारण, अपने मार्ग में चलने के कारण और अपनी इच्छा के अनुसार चलने के कारण आज उसके जीवन में आपत्ति विपत्तियाँ पड़ी है। आज उसके जीवन जो पूरी तरह से बहुत ही ऐसी बुरी स्थिति में पड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आती उसे करना क्या है। मगर प्रभु कहता, लौटा। हालेलुया। हम परमेश्वर के सम्मुख आकर हम प्रभु से माफ़ी मांगे, परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल पाया, मैं तेरे मार्ग में नहीं चल पाया, मेरे जीवन के अंदर संसार और संसार की अभिलाषा के कारण आज नाना प्रकार की समस्या मेरे जीवन में आ गया। मगर प्रभु तेरी योजना तो मेरे जीवन में स्थिर कर, क्योंकि प्रभु की योजना के विषय में लिखा है, मेरी योजना स्थिर रहेगी। तो मनुष्य अगर प्रभु की योजना के तहत पे नहीं है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। प्रभु हमें फिर मौका देता है, फिर अवसर देता है कि प्रभु में हमें स्थिर होना है। प्रभु की इच्छा को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यशायाह नबी 14 और उसकी 24 आयत में क्या कहता है, सेनाओं का यहोवा ने ये शपथ खाई है, निस्संदेह जैसे मैंने ठाना है वैसे ही हो जाएगा, और जैसी योजना मैंने
बनाई है वैसे ही वे पूरी हो जाएगी। क्योंकि प्रभु जैसा चाहता है, जैसे बोलता है, जैसे करता है, वैसे ही होगा। मगर आज मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलना चाहता है, प्रभु की योजना पे चलना नहीं चाहता है। तो हम प्रभु से कैसे चीज़ों को हासिल करेंगे? आज मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ पाना चाहता है, आज बड़े बड़े सामर्थ के कार्य करना चाहता है। उसके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार हैं, अगर वो करता है तो मैं भी करूँगा। ये सब अच्छी बात है, मगर प्रभु की इच्छा के अनुसार तो चलो। प्रभु के मार्ग में तो खड़े हो। प्रभु का वचन यशाया नबी में कहता है, सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निसंदेह जैसे मैंने ठाना है वैसे ही हो जाएगा, और जैसी योजना मैंने बनाई है वैसे ही वे पूरी हो जाएगी। प्रभु की योजना के बिगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को दाएं बाएं करता है, कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो प्रभु की योजना है वही सफल होगी। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। भजन संहिता में क्या लिखा है? भजन संहिता 33 उसका 8 से 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, एक और बार भजन संहिता 33 8 से 12 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है और उसके हृदय की योजनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसके आगे आप कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु की इच्छा पे चलना चाहते हैं, प्रभु के मार्ग में खड़ा होना चाहते हैं, और ये योजना पीढ़ी से पीढ़ी तक है। आपका जनरेशन खत्म होगा, दूसरे जनरेशन में भी परमेश्वर कार्य करेगा, तीसरे में भी कार्य करेगा, चौथे में भी कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना स्थिर है। हालेलुया। एक और बार पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 33 का 8 से 12 आयत, एक ही आयत है जो मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है और उसके हृदय की योजना पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे योजना को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के हृदय, उसकी योजना पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है वही योजना को सिद्ध कर सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी सिद्ध करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी अपनी आशीषों को देना चाहता है, और मनुष्य के पास परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं के विरोध करने की स्वेच्छा है, जो आरंभ ही से अर्थात आदम और हव्वा द्वारा आज्ञा का उल्लंघन करना और उसके बाद हर एक व्यक्ति के जीवन से पूरी तरह स्पष्ट है। ये परमेश्वर ने मनुष्य को बाउंड नहीं किया है, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। हालेलुया। हमने देखा कि मनुष्य की स्व इच्छा, वो जो चाहता वो कर सकता है, मगर प्रभु ने उसको ऐसा ज्ञान दिया है, अच्छे और बुरे का ज्ञान उसे दिया है। अगर वो बुरा करता है, अगर वो प्रभु की योजना के और इच्छा के और प्रभु के मार्ग से बाहर जाता है, वो मार खाता है। हालेलुया। वो आशीष से वंचित हो जाता है। और हमने देखा जिस मानव को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, अपने सदस्य में, आदम हव्वा ने भी अपनी स्वेच्छा से ही परमेश्वर के मार्ग को तज दिया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को तज दिया। परमेश्वर के मार्ग तो जो थे उसमें चलने वाले लोग जो प्रतिदिन उस परमेश्वर के संग चलते थे, हर एक बातों को शेयर करते थे, मगर हम देखते हैं कि उसकी योजना का विरोध करने की स्वेच्छा है जो आरंभ ही से है, अर्थात आदम और हव्वा के द्वारा आज्ञा उल्लंघन करना और उसके बाद हर एक व्यक्ति के जीवन से पूरी तरह स्पष्ट है। आज मनुष्य के जीवन में यही है, आज्ञा नहीं मानना, परमेश्वर का उल्लंघन करना। परमेश्वर की व्यवस्था को तो पढ़ते हैं मगर उसमें नहीं चलते हैं।
जिसके कारण हम देखते हैं जीवन में समस्या ही समस्या है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन से पूरी तरह स्पष्ट है। आज हम कहीं पे भी जाते हैं, मनुष्य के जीवन में रोना ही रोना है, उनके जीवन में अशांति ही अशांति है, दर्द है और समस्या है, बीमारियां हैं, हर नाना प्रकार की समस्या है। कारण क्या है? मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को ना जान के स्वेच्छा पर चलता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और इस पृथ्वी पर स्वेच्छा और सीमित अधिकार दिया। हालेलुया। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 उसकी 26 से उसकी 29 आयत तक जब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने सदृश में बनाएं और समस्त पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार हो। परमेश्वर ने मनुष्य को वो तमाम अधिकार दिया, उसको हर चीज का शिरोमणि बनाया, पर मनुष्य परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ पाया। हालेलुया। परमेश्वर आदम और हवा से प्रेम करता था, वे उनके साथ वाटिका में प्रतिदिन चलता फिरता था तथा उसके साथ घनिष्ठ का संबंध था। परमेश्वर ने उन्हीं की भलाई के लिए उन्हें बनाया कि उनके लिए क्या करना अच्छा है और क्या नहीं। वे परमेश्वर की इच्छा जानते थे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी समझ मनुष्य को दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो जानते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो नहीं जानता था, मुझे पता ही नहीं था। मगर परमेश्वर की सृष्टि बहुत ही अद्भुत है। प्रभु के संग चलने वाले लोग, परमेश्वर के साथ बैठने वाले लोग, परमेश्वर की आठ सुनते के साथ ही वो एकदम पहुंच जाते थे। ऐसा मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी भलाई के लिए उन्हें बताया कि उनके लिए क्या करना अच्छा है और क्या नहीं। परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, हमें हर चीज को बताता है। आज परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र हमें दिया है, जब हम उसमें पढ़ते हैं तो प्रभु की इच्छा हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा जानते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ बातें करता था, परंतु उनकी इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए एक युद्ध हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि वे शैतान के झूठ पर विश्वास करेंगे। सारा मानवता ने आदम के निर्णय का परिणाम भुगता है। जब दूसरा तीमुथियुस 2:36 जब पढ़ते हैं, लिखा है और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। क्योंकि मनुष्य ने अच्छा क्या बुरा क्या समझ गया, मगर उसकी स्वयं इच्छा है और मनुष्य ने अपनी स्वयं इच्छा से शैतान की बातें सुन ली और उनके झूठ में फंस गया। आज हम देखते हैं सारे मानव जाति के ऊपर इसका प्रभाव है। आदम और हवा ने अपनी स्वेच्छा का उपयोग करके परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और पृथ्वी पर प्राप्त करना कहता है पृथ्वी पर पर्याप्त अपने अधिकार शैतान को दे दिया। जब प्रभु ने सारा अधिकार मानव को दिया, आदम हवा को दिया, मगर उसने क्या किया? परमेश्वर के आज्ञा का विद्रोह करने के कारण क्या हुआ? उसने अपने अधिकार को शैतान के हाथ में दे दिया। अब जानते गुलामी कैसी होती है? वो इंसान इधर से उधर जा नहीं सकता, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो गुलाम है। हालेलुया। कारण क्या है? आज जितने भी लोग हैं,
जो परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हैं, शैतान उसे बंदी बना लेता है, गुलाम कर देता है। आज कईयों को शैतान ने बंदी बना रखा है, गुलाम बना रखा, नशे का गुलाम कर रखा है और हर प्रकार के बेविचार में फंसे पड़े हैं। दुनिया के हर एक ऐसी शैतानिक हुकूमत के अधीन हो गए हैं। वो निकलना भी चाहते हैं मगर निकल नहीं सकते, क्योंकि वो अधिकार को उन्होंने क्या कर दिया, शैतान के हवाले कर दिया, बेच दिया। आज शैतान के सिकंजे में फंसे पड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर की अगर इच्छा जानते, परमेश्वर की मार्ग की पहचान प्रभु ने उन्हें दी है। परमेश्वर ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, और परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर ने हर चीज को मनुष्य को दे दिया, मगर मनुष्य ने स्वेच्छा के कारण अपने अधिकार को, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आज़ादी को, परमेश्वर के अनुग्रह को क्या कर दिया, बेच दिया। हालेलुया। यही कारण है आज मनुष्य जो है पूरी तरह से विद्रोह कर कर उसने अपने अधिकार को शैतान को दे दिया। हालेलुया। 3 बार यीशु उस संसार का शासक, यूहन्ना 12:31, यूहन्ना 14:30, यूहन्ना 16:11 कहकर पुकारता है। शासक कौन है? शैतान। हालेलुया। जब आप इन आयतों को पढ़ोगे अब समझोगे। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है। आज हम देखते हैं, आज यही कारण है आज सुसमाचार को हम सुन रहे हैं। परमेश्वर हमें वो जो अधिकार हमने खो दिया है, जो चीज़ों को परमेश्वर ने जो हमें अपनी इच्छा के अनुसार और परमेश्वर का अनुग्रह से हमें दिया है, वो चीज़ जो हमने खो दिया है हमें वापस लौटाना चाहता है, हमें वापस देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए अपनी योजना का त्याग नहीं किया। वे आपके प्रति अपनी योजना को भी नहीं त्यागेगा। एक इंसान किसी मनुष्य के साथ बुरा करता है, वो उसको बिल्कुल मुड़ के देखता नहीं है, उसको बिल्कुल सहायता कर सकता तो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसके साथ ऐसा विद्रोह किया है। मगर परमेश्वर के साथ मनुष्य ने इतना बड़ा विद्रोह करने के बाद भी परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं त्यागा है। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने प्रेम किया है। यही कारण है स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस जगत में आ गया। हालेलुया। आपका उद्धार करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए वो इस धरती पर आ गया। हालेलुया। मनुष्य बनकर आया है, हमारे दुखों को उसने उठाया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम आज़ाद हो जाएं, ताकि हम छुटकारा में मिल सके। परमेश्वर ने हमें नहीं त्यागा है। हालेलुया। यशाया 46 उसका 8 से 10 आयत को जब पढ़ते लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं अनादि काल से अंत की बातें बताता आया हूँ। मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा को पूरी करूँगा। परमेश्वर मनुष्य को बताता आ रहा है, समझाता आ रहा है, मगर मनुष्य ने स्वेच्छा से उन पाप और उन शैतानी चीज़ों को अपने जीवन में ले लिया और अपने जीवन को नष्ट कर दिया है। हालेलुया। उत्पत्ति 3:21 जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर, जिसमें बलिदान हुआ और लहू बहाया गया, उनको पहना दिया। इतना परमेश्वर के साथ बलवा करने के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने सदस्य में बनाया है, और वो नहीं चाहता कि वो उसे कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया। मगर प्रभु ने मनुष्य के लिए भी योजना बनाई। हालेलुया। उसने चमड़े का वस्त्र उनके लिए बनाया, और हम देखते हैं उनके लिए भी लहू बहाया गया है। हालेलुया। बाद में जो परमेश्वर का मेमना, यह है कि एक
तस्वीर थी उसके पास, तथा आदम से उत्पन्न होने वाली सभी के पाप ढाप पे। क्योंकि हम देखते जितने भी मानव जो पाप से जन्मे हैं उनके पापों को उसने ढापा है। हालेलुया। उसने मनुष्य के लिए योजना बनाई है। ये परमेश्वर की इच्छा थी और अंत इसे पूरा होना था, अतः इसे पूरा होना था। परंतु मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को ना मानकर अपने जीवन में दासत्व और बड़ी परेशानी में आया। और हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना पर नहीं चलोगे, परमेश्वर के मार्ग में खड़े नहीं होगे, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। आप दासत्व में चले जाओगे, गुलामी में चले जाओगे और आप उसमें से निकलना चाहोगे। इसी तरह हम भी फंसे हुए थे, मगर प्रभु ने, जिस तरह दाऊद कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीसे उभार कर चट्टान पे खड़ा कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना के तहत पर है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य परेशान हो, वो नहीं चाहता कि वो दासत्व में रहे, शैतान की गुलामी में रहे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आदम को स्वयं इच्छा के साथ सृजा था, परंतु जब उसने पाप किया तो वे दासत्व में आ गया। तुम उसी के दास हो जिसके मानते हो। रोमियो 6:16 में लिखा है, तुम उसी के दास हो जिसके तुम मानते हो। परमेश्वर चाहता है गुलामी से हमें बाहर निकलना है। आज हम देखते हैं जितना भी मनुष्य को परमेश्वर के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है, मगर मनुष्य दोबारा वही काम करता है जो प्रभु के खिलाफ है, प्रभु के विरुद्ध में है, और वो उठ नहीं पाता है। आदम के वंशज होने के नाते हम सभी का जन्म दासत्व और पाप के बंधुआई में हुआ है। क्योंकि हमारे जो बाप दादा जो है, जिन्होंने पाप और गुनाह किया, जिसके कारण हम भी दासत्व में, जन्म से दासत्व में हैं और पाप में बंधे हुए थे। पर इब्रानी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने जो कार्य किया है। हालेलुया। इब्रानी इफिसियों की पत्री आप निकालें, इफिसियों 2:1-9 आयत जब पढ़ते हो, वहाँ पर एक बहुत अद्भुत बातें हैं जो पौलुस प्रेरित जो इफिसियों की कलीसियों को, इफिसियों के विश्वासियों को जब लिखता है, वो बताता है कि हम सब जो है, जो हमारा जन्म जो पाप से हुआ और हम दासत्व में थे जन्म से और पाप की बंधुआई में हुए थे। मगर इफिसियों 2:1-9 लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। जबकि हम अपराधों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत है। मनुष्य ने अपने अपने रास्ते लिए थे, अपने अपने मार्गों में चला, मगर उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। देखिए हम पाप के कारण, अपराध के कारण मरे हुए थे और संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हकीमों अर्थात उत आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करता है। मगर देखिए परमेश्वर ने अद्भुत कार्य आपके लिए किया है और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोग के समान स्वभावी से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया है, हमें अपने अपराधों से, मरे हुए कामों से आज़ाद कर दिया। हालेलुया।
परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है। यशायाह नबी 46:10 में लिखा है, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं अंत की बातें आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा को पूरी करूँगा। क्योंकि परमेश्वर की योजना स्थिर है और परमेश्वर अपनी भली इच्छा को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में भी वो बातों को पूरा करना चाहता है। फिलिपियों की पत्री जब पढ़ते हैं 2:13 में इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्व इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है। इस बातों को मनुष्य 2 हिस्से से हमेशा देखता है, सही और गलत। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की इच्छा हमें चाहिए, हमें स्वयं इच्छा नहीं चाहिए। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में काम करना है। इसलिए प्रभु के सम्मुख हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से विनती करना है और परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम स्वयं इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम दास और गुलाम हो जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा पे अगर चलोगे, परमेश्वर के मार्ग में अगर चलोगे, परमेश्वर आपको जय देगा, आपके परिवारों में आशीष देगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में आशीष देगा, आपके बिजनेस में आशीष देगा और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में स्थिर रहेगी और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। प्यारे खुदा, जितनों ने तेरा वचन सुना है उनके हृदय से बातें कर खुदावन। परमेश्वर तेरी इच्छा उनके जीवन में जाहिर कर खुदावन। प्रभु तेरी गति और परमेश्वर मनुष्य की गति में आसमान जमीन का फर्क है खुदावन। परमेश्वर तेरे मार्ग और मनुष्य के मार्ग में फर्क है खुदावन। मगर प्रभु मनुष्य तेरे मार्ग को पहचान सके, तेरी इच्छा को जान सके, तेरा अनुग्रह का हाथ उनके जीवन में उतार खुदावन। मनुष्य इच्छा के कारण आज बहुत सारी समस्या में पड़ा हुआ है, पाप गुनाह में पड़ा हुआ है, बीमारी में पड़ा हुआ है, शैतान के चुंगल में फंसा हुआ है खुदावन। उन्हें तू आजाद कर, छुटकारा दे खुदावन। क्यों तेरी इच्छा को जाने खुदावन। मनुष्य ने ऐसा पाप के कारण वो फंसा हुआ था, मगर तू सही समय पर आकर हमारे अपराधों को तूने ढांप दिया, हमें अपने खुदावन बेटा और बेटी बना दिया और हमें खुदावन तेरी इच्छा पे चलने के लिए खुदावन तूने व्यवस्था में दी खुदावन। और खुदावन तूने हमें हर कार्य को हमारे लिए सिद्ध कर दिया है खुदावन। प्यारे परमेश्वर, हम प्रभु तेरे मार्गों में चलने के लिए हमारी सहायता कर, मदद कर खुदावन, कि प्रभु हम तेरे मार्गों में चल सके और तेरे हर कार्य को हम तेरी व्यवस्था के अनुसार कर सके खुदावन। इस समय जो बीमार पाए जाते हैं, जो खुदावन शैतान की हुकूमत में फंसे पड़े हैं खुदावन, अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें छू खुदावन, उनकी समस्या से समाधान कर। हर कैंसर, हर ट्यूमर खुदावन, हर किडनी की प्रॉब्लम, हर एक स्किन डिजीज खुदावन, हर एक खुदावन आंखों की समस्या खुदावन, यीशु के नाम से शरीर छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत। छुटकारा दे, चंगाई दे खुदावन, अनुग्रह कर खुदावन। हर एक के ऊपर तो अपना अनुग्रह का हाथ रख खुदावन और तेरी खुदा इच्छा को जाने और तेरे मार्ग को पहचाने खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सबको प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, मंगलवार और शुक्रवार को चर्च में प्रार्थना होती है। जो भी समस्या में, जो भी दिक्कत में है, परेशानी में है, आप लोग आकर के आप आ सकते हैं और परमेश्वर से आशीषों को ले सकते हैं। हालेलुया। आप ही के लिए ये मैंने चर्च को खोला है। जो भी समस्या में है, आप आकर के परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको
आशीष और बरकत दे।